बांग्लादेश में सियासी संकट के चलते जो हालात बन रहे हैं उसका वहाँ की गारमेंट इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गारमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर होता है। इसके चलते जयपुर के व्यापारियों के लिए बांग्लादेश का सियासी संकट एक तरह से आपदा में अवसर जैसा होने लगा है। जैसे बांग्लादेश में तख्तापलट की स्थितियां हुई, जयपुर गारमेंट उद्योग ने ढाका का विकल्प बनना की दिशा में कदम उठा दिए। सीतापुरा में गारमेंट फैक्ट्री चलाने वाले अनिल शाह का कहना है कि व्यापारी आहट को भांप जाता है, लिहाजा पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं और उनके पास अमेरिका, यूरोप और जापान से डिमांड आना शुरू हो गई थी। पिछले 7 दिन से उनके पास ऑर्डर भी आने लगे और ख़ासतौर पर क्रिसमस और उसके बाद समर के लिए इतने ऑर्डर आ गए हैं कि ज़्यादा लेबर लगाकर काम करना पड़ रहा है। अभी तक जो माल ढाका से सप्लाई होता था उसकी डिमांड अब जयपुर में आने लगी है। लेडीज़ कुर्ती के बड़े व्यापारी का कहना है कि उनकी बड़ी खपत लोकल बाज़ार में थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर उनके पास आने लगे हैं। तो ढाका में जो असर देखा गया सियासी संकट, उसके बाद अब एक तरह से राजस्थान को उसको संजीवनी माना जाए और गारमेंट उद्योग जो ख़ास तौर पर प्रचलित रहा है जयपुर का ख़ास तौर पर, उसको एक तरह से अब ये आपदा में अवसर मिलने जैसा है। जयपुर की बात करें तो वहाँ जयपुरी चादर, जयपुरी लहरिया, रज़ाइयाँ पहले से विश्वविख्यात हैं और अब नए दरवाजे भी खुल गए हैं। जयपुर से सुशांत पारिक ने गारमेंट इंडस्ट्री की तैयारियों का जायज़ा लिया। बांग्लादेश का सियासी संकट एक तरीके से राजस्थान की राजधानी जयपुर के गारमेंट बिजनेस के लिए आपदा में अवसर जैसा है, क्योंकि अभी तक अमेरिका, यूरोप में और ख़ास तौर पर जापान में भी जो गारमेंट का माल सप्लाई होता था वो बांग्लादेश से जाता था। लेकिन जिस तरह के सियासी संकट के बाद बांग्लादेश के हालात हैं, राजधानी जयपुर की वो 300 ऐसी फैक्ट्रियां जहां पर गारमेंट जो है वो तैयार होता है, कपड़ा बनता है और अभी तक बहुत बड़े पैमाने में बाहर नहीं जा रहा था, लेकिन अब यहाँ के व्यापारियों को वहाँ पर संभावनाएं दिखने लगी हैं, वहाँ से ऑर्डर आने लगे हैं और इस इंक्वायरी के बाद अब यहाँ का जो गारमेंट उद्योग है, खास तौर पे वो जो एक्सपोर्ट करता है, वो खासा उत्साहित है। और आप देखिए, मैं इस वक्त जयपुर की सीतापुरा की एक फैक्ट्री में हूँ, जहाँ पर टॉप बनाए जाते हैं, जहाँ पे ट्राउज़र बनाए जाते हैं, जहाँ पे कुर्तियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से लेबर की जो डिमांड है वो बढ़ गई है, काम के घंटे जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। उसकी वजह ये है कि खास तौर पर इस पूरे क्राइसिस के बाद जापान, अमेरिका और यूरोप में क्रिसमस के मौके पर जो खपत होती है, जिसकी सप्लाई बांग्लादेश से होती है, वो अब यहाँ पर जो है वो बढ़ गई है। और यही वजह है कि जयपुर का जो रेडीमेड गारमेंट जो है, उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अब ये मानने लगे हैं कि यहाँ की क्वालिटी चूंकि बेहतर है, तो बांग्लादेश के बाद अब जयपुर जो है एक बड़ा हब इस दिशा में बन सकता है। हमारे साथ इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। विमल शाह जी हैं। विमल जी, क्या लगता है, एक तरीके से बांग्लादेश का जो पूरा सियासी संकट कहें, आपके क्षेत्र के लिए आपदा में अवसर जैसा है? हमारे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, और हम इसको पिछले 1 साल से महसूस कर रहे हैं। पिछले 1 साल से बांग्लादेश अनस्टेबल है और अभी जो हुआ उसका तो सर इमीडिएट असर दिखने लग गया है। बायर्स की इंक्वायरी आने चालू हो गई है, बायर्स के फ़ोन आने चालू हो गए हैं, मेल्स आनी चालू हो गई हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम हमारे को ये विंटर जो है क्रिसमस सीज़न के कितने ऑर्डर हमसे ले सकते हो, कितनी कैपेसिटी हमें दे सकते हो। और नॉट ओनली विंटर, मेन तो अभी अगले साल का समर का जो बिज़नेस है वो बहुत बड़ा है और जयपुर एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। तो असली मज़ा तो हमको समर का आएगा। बहुत सालों बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट में एक अच्छी उछाल देखने को मिलेगी और आप ये समझिए कि हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आज की तारीख में कोई था तो बांग्लादेश। तो इसकी दस्तक जो कहें, आहट कहें, काफ़ी समय पहले से सुनाई देने लगी थी और आप लोगों के पास वो जो इन्वेस्टर बांग्लादेश में जाता था, वहाँ का जो रुख है वो फिर इंडिया की तरफ और करीब जयपुर की करीब तरफ होने लग गया था। जी, करीब करीब 1 साल से सर वहाँ पे जो हमारे बाहर से उनको महसूस हो रहा था कि यार यहाँ पे थोड़ा परेशानी आ रही है, कुछ स्ट्राइक्स बढ़ रही हैं, बहुत मतलब अनरेस्ट चल रहा है। तो उन्होंने ऑलरेडी अपनी इंक्वायरीज हमसे चालू कर दी थी, प्राइस निगोशिएशन चालू कर दिया था, सैम्पल डेवलपमेंट चालू कर दिया था। लेकिन जो ये अचानक स्थिति बनी है ना, तो वो ऑर्डर्स में बड़े मोटे ऑर्डर में कन्वर्ट हो सकती है। पहले बायर हल्के रूप में देख रहा था कि चलो यार थोड़ा थोड़ा ऑर्डर इंडिया में चालू करते हैं, लेकिन अब तो वहाँ काम ही बंद हो गया।
तो हमारे लिए तो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है। प्लस अनिल जी क्या क्या बनाते हैं आप इस फैक्ट्री में, जरा जरा बता दीजिए एक बार। मेरा मेनली एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हम लोग लेडीज़ गारमेंट मेनली बनाते हैं। हमारा प्राइस रेंज करीब $10 से $15 का है। तो जैसे लेडीज़ के अंदर ड्रेसेस हुई, स्कर्ट हुई, ब्लाउजेस हुए, एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट हैं हमारे काफ़ी। तो बेसिकली जयपुर जो मंडी है वो लेडीज़ गारमेंट की मंडी है। यहाँ 90% फैक्ट्रीज जो हैं लेडीज़ गारमेंट बनाती है। और जयपुर एक बहुत डेवलप्ड एंड फैंटास्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, मैं कह सकता हूँ। कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मेरे ख्याल से जयपुर जो है ना उसको कैच करने वाला बेस्ट प्लेयर है इंडिया में। और बायर लेडीज़ गारमेंट के लिए तो सबसे पहले जयपुर को अप्रोच करता है। उसको मालूम है कि जयपुर वाले जानते हैं, सालों से 30, 40, 50 साल से हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट का बिजनेस ज़बरदस्त हो रहा है। तो अभी क्या जापान, अमेरिका, यूरोप यहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं? जी, मतलब जैसे हमारा जापान में मेरा अच्छा बिजनेस है, तो मेरे पास काफ़ी पिछले 3 दिन में काफ़ी बायर्स की मेल आ गई अचानक कि यार कितनी कैपेसिटी आप हमको दे सकते हो फॉर कमिंग सीज़न, हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप बताओ। तो निगोशिएशन चालू हो गई सर। जयपुर की कुर्ती की बहुत डिमांड है और हमारे साथ सुल्तान चौधरी हैं। सुल्तान जी, लग रहा है कि माहौल जो बदला है उसका फ़ायदा अब जयपुर को मिल रहा है, खासतौर पे आपके फील्ड में। जो आपदा एकदम से आई है उससे हमारे जयपुर को बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी तक जयपुर की कुर्ती को हम इंडिया तक ही लोग बाग पहचानते थे। हालांकि कुर्तियां बनती थी और वो बांग्लादेश से सप्लाई हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर ज़्यादा है और उनकी कैपेसिटी ज़्यादा थी। अभी हमारे जो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और हम बहुत अच्छी तकनीकी के साथ में इसमें काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ की कुर्तियों की डिमांड अभी जापान, अमेरिका सभी जगह से आने लग गई है। और अभी ये साल भर का पीछे का टाइम है, उस साल भर से इन देशों से हमारे पास में इंक्वायरी आना चालू हो गई थी। और अभी जो पिछले दिन से ये जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से तो हम लोगों के पास में जो बाहर के बायर्स हैं उनकी ये डिमांड आने लगी कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप हमारे को इस सीज़न में कितना माल बना करके दे सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि इस जो आपदा में अवसर आया है इसका हमारे देश को, खास करके जयपुर को, क्योंकि जयपुर का जो सांगानेरी प्रिंट है और जयपुर की जो कुर्तियाँ बनती हैं वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं, तो इसका हमारे को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। रामाधर जी हमारे साथ हैं। ढाका का विकल्प राजधानी जो कहें राजस्थान की जयपुर बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। जयपुर को बांग्लादेश के जो असर पड़ रहा है इसका जयपुर बॉयज़ का बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसका असर अभी से दिखने लग गया। हर क्षेत्र के हर विदेशों से बायर्स के फ़ोन आने लग गए, कॉल आने लग गई कि आपकी कैपेसिटी कुछ है क्या। तो उस हिसाब से हमारी कुर्ती की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इसके अंदर। डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा हमारे को जयपुर में कुर्ती का बहुत ये ज़्यादा। क्रिसमस अच्छा जाने वाला है। क्रिसमस इसमें क्रिसमस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्रिसमस बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा हमारा, बहुत ज़्यादा इसमें सेल होगी हमारी। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं यहाँ की इंडस्ट्री के जो उद्यमी हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थितियाँ बांग्लादेश में बनी हैं उसके बाद से लगातार क्वेरी आ रही है, ऑर्डर आने लगे हैं। और चूंकि अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर की कुर्ती हो, यहाँ का टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो हो, खासतौर पर प्रिंटिंग चद्दर जो हैं, या फिर जिस तरीके से अब नए टॉप और टी शर्ट बनने लगे हैं, बांग्लादेश के मुकाबले यहाँ के व्यापारी मानते हैं कि भले ही कीमतें थोड़ी ज़्यादा हों लेकिन क्वालिटी बहुत बेहतर है। और यही वजह है कि बांग्लादेश से जो सामान जाता था यूरोप, अमेरिका, जापान जैसे देशों में, वहाँ से अब ये सारा जो माल है वो यहाँ से सप्लाई होगा। निश्चित रूप से ये क्रिसमस जो है एक तरीके से बड़ा अवसर है जयपुर इंडस्ट्री के लिए और 20 से 30% के आसपास इस बार बिजनेस ग्रोथ होने वाली है। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, NDTV, जयपुर।